गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश की पोएम चाइल्डहुड, जिसके पोएट थे मार्कस नेटन। एक बार फटाफट से बच्चों क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हम बच्चों इसके मेन पॉइंट्स पढ़ चुके थे चाइल्डहुड के, कि इसमें पोएट अपने चाइल्डहुड जो कि बीत चुका है, खो चुका है, उसके बारे में बात कर रहा है कि उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया। वो एक दिन बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। ठीक है, कैसे चला गया। फिर उसके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि हाँ शायद इस वजह से चला गया होगा, शायद इस वजह से चला गया होगा। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने डिस्कस करे कि वो पॉइंट्स क्या क्या थे जिनकी वजह से पोएट को लगता है कि उसका चाइल्डहुड चला गया। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स क्या थे बच्चों। ठीक है, हमने इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया था। हाँ, उसमें से पहला पॉइंट ये था कि जिस दिन उसको रियलाइज हुआ कि हेल एंड हेवन नाम की चीज कोई ज्योग्राफी में नहीं होती, तो शायद ये वो दिन था, ये वो पॉइंट था कि जहां पे उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया। ठीक है, जिस दिन उसने रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप किया, रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू याद होगा आपको बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि सही गलत में पहचान कर पाना। तो जिस दिन पोएट हमारा सही गलत में पहचान करने लगा, उस दिन उसने अपना बचपन खो दिया। ठीक है, उसने रेशनैलिटी गेन करी। ठीक है, और या फिर जिस दिन उसको पता चला कि एडल्ट हिपोक्रेट होते हैं, हिपोक्रेट यानी कि दो बातें करने वाले, दोगली बात करने वाले होते हैं, उस दिन उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया। मैं थोड़ा फटाफट से करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, तो स्पीड अप करके चलेंगे। ठीक है, क्यों वो हिपोक्रेट होते हैं? क्योंकि वो बच्चों को लविंग और केयरिंग होना सिखाते हैं, बट खुद वो आर्गुमेंटेटिव होते हैं। आर्गुमेंटेटिव यानी कि बहस करते हैं। देखो मैंने लिखा भी है, बहस करते हैं। और वायलेंट देमसेल्फ यानी कि हिंसक होते हैं, कभी कभी हिंसक बर्ताव, हिंसक व्यवहार शो करते हैं आपस में या फिर किसी और बाहर कहीं पे भी। दूसरा पॉइंट था बच्चों कि या फिर ये होगा कि उसने अपनी यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप कर ली थी। ठीक है, यूनिक पर्सनैलिटी मतलब एक अपना पहचाना था कि मेरे जो डिसीजंस हैं, मेरे जो ओपिनियंस हैं, विचार हैं, थॉट्स हैं, वो मेरे खुद के हैं। वो किसी से इन्फ्लुएंस होना उसने बंद कर दिया था। तो शायद वो दिन था। ठीक है, और उसने अपने थॉट्स को खुद शेप देना शुरू किया, विचारों को शेप देना यानी कि थॉट्स को शेप देना यानी कि खुद की एक सोच रखना, खुद की विचारधारा रखना, ना कि किसी और की विचारधारा जो कि चली आ रही है उसको फॉलो करना। ठीक है बच्चों, और लास्ट स्टैंजा में क्या होता है बच्चों, हम इस पोम में एक्चुअली 4 स्टैंजाज हैं। ठीक है, ये याद रखना, 4 स्टैंजाज हैं और सभी तीन के तीन स्टैंजाज में क्वेश्चन व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो पूछ रहा है पोएट कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। बट आखिरी स्टैंजा में आते हुए उसका क्वेश्चन व्हेन से चेंज हो जाता है वेयर में। कहाँ गया, यस, व्हेन टू वेयर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मैं इसको आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो इस पोम में पोर्ट किस कंक्लूजन में पहुंचता है? हमने जाना था कि भाई उसका चाइल्डहुड अब जा चुका है, वो लौट कर वापस नहीं आने वाला, तो उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। और उसको चाइल्डहुड अपना कहाँ दिख रहा है? पहले तो ढूंढता है कि कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा। उसे लगता है इट हैज लॉस्ट और गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूली भटकी जगह में जा चुका है मेरा चाइल्डहुड, जहां से वो भूल के भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन फिर उसे अपना चाइल्डहुड कहाँ दिखता है? उसे दिखता है किसी इन्फेंट, छोटे बच्चे के चेहरे पे उसे अपना चाइल्डहुड दिखता है, क्योंकि वो रिलेट कर पाता है कि बचपन में मैं भी ऐसा था, मेरे अंदर भी ऐसी मासूमियत थी, वो इनोसेंस थी जो कि धीरे धीरे इस समाज में रहते हुए मेरे अंदर बदलाव आए एडोलसेंस के टाइम, और वो चाइल्डहुड मेरा खत्म होता गया और मैं मैच्योर होता गया। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था बच्चों। फिर हमने पढ़ा था पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। याद है बच्चों? याद करो फटाफट, क्या बताया था मैंने पोएटिक डिवाइसेस के बारे में? क्या होते हैं हमारे पोएटिक डिवाइसेस? एनीवन? पोएटिक डिवाइसेस बच्चों होते थे, मैंने बताया था, कलाकार अपनी कला को और खूबसूरत निखार देने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग करता है। ठीक है, अलग अलग
उसको तराशता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा पोएट भी पोम को तराशने के लिए, क्योंकि वो पोएम उसकी कला है, कुछ उपकरणों का प्रयोग करता है। अब ये उपकरण कहलाते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, इस पोएम में जो यूज किया हुआ है वो है रिफ्रेन और रिपीटिशन। ये दो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही सिमिलर है, रिपीटिशन और रिफ्रेन, दे बोथ आर सिमिलर। बस इसमें एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो आप मुझे बताएंगे। याद कीजिए क्या था वो डिफरेंस। मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था, बताइए क्या था वो डिफरेंस। वो डिफरेंस ये था, अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ भी किया होगा। वो डिफरेंस ये था कि दोनों चीजों में रिपीटिशन होती है, मतलब बार बार किसी चीज का रिपीट होना, दोहराना। ठीक है, दोनों में दोहराव हो रहा है, बट इसमें दोहराव होता है पूरे के पूरे सेंटेंस, किसी लाइन का, सेंटेंस का, और रिपीटिशन में दोहराव होता है सिर्फ और सिर्फ किसी एक शब्द का। ठीक है, तो याद रहेगा रिपीटिशन, मैंने लिखा भी था, हाँ देखो, रिपीटिशन ऑफ वर्ड, रिपीटिशन ऑफ लाइन। ठीक है, ओके, तो ये पोएटिक डिवाइसेस हो गए। जैसे यहाँ पे व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और इसमें, इस वाले स्टेंजा में, इस लाइन में, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, ये वर्ड लव रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिपीटिशन एंड दिस इज रेफ्रेन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम ये सब पढ़ चुके थे। एक्सट्रैक्ट भी बच्चों मैंने आप लोगों को सारे एक्सट्रैक्ट एक एक करके रिसाइट करी थी, पूरी की पूरी पोएम। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोएम थी ये, हम लोगों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ, मजे लेते हुए हमने इस पोएम को रिसाइट किया था। इसकी एक एक वर्ड, एक एक लाइन को समझा था। इस पोएम में पूछे गए सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन, एमसीक्यूज यानी कि 1 मार्क वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे बच्चों उस दिन। ठीक है, ये सेकंड स्टेंजा के क्वेश्चंस थे, ये देखो, ये सब डिस्कस किया हुआ है। थर्ड स्टेंजा था, हमारे थर्ड स्टेंजा के क्वेश्चंस थे। फिर बच्चों हमने फोर्थ स्टेंजा किया था। फोर्थ स्टेंजा के क्वेश्चन आई गेस हमने अभी डिस्कस नहीं किए। यस, फोर्थ स्टेंजा, यहां पे हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी बच्चों, इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं आज। ठीक है, फोर्थ स्टेंजा एक बार फिर मैं आपके लिए डिसाइड कर देता हूं बच्चों। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसाइट एंड रीड। जब बच्चों हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं रीड, लेकिन जब हम कोई पोम पढ़ रहे होते हैं तो हम बोलते हैं रिसाइट। तो पोम को रिसाइट किया जाता है और चैप्टर को रीड किया जाता है। ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रही है लाइन्स? Where did my childhood go? See, the question has been changed here. Earlier, the poet was asking, when did my childhood go? But now here, the poet has changed his question and he's asking, where did my childhood go? मेरा childhood, मेरा बचपन कहाँ चला गया? ठीक है, It went to some forgotten place. बच्चों इसको याद रखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चाइल्डहुड कहाँ गया पोएट का, तो इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये इसका आंसर होगा, फॉरगॉटन प्लेस। ठीक है, फिर फॉरगॉटन प्लेस में पर कहाँ, हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, वो फॉरगॉटन प्लेस में जाके कहाँ, फॉरगॉटन मतलब ऐसी जगह जहां से वापस नहीं आ सकता। ठीक है, एक्चुअली कहने का मतलब है कि ऐसी जगह जहां से उसका चाइल्डहुड फॉरगॉटन प्लेस में जा चुका है, जहां से कि वापस नहीं आ सकता, इसलिए हमने फॉरगॉटन प्लेस यूज किया है। लेकिन वो फॉरगॉटन प्लेस भी तो कोई होगी, कहीं पे होगी, तो फॉरगॉटन प्लेस कहाँ छिपी हुई है बच्चों? वो फॉरगॉटन प्लेस एक इन्फेंट के फेस में छिपी है, यानी कि छोटे बच्चे के चेहरे पे देखता है ना पोएट हमारा, वहां जाके उसे अपना बचपन दिखता है। ठीक है, दैट्स ऑल आई नो, इतना उसे समझ आता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्ट। इन दिस लाइन माई रेफर्स टू, ठीक है बच्चों, इसमें माई चाइल्डहुड, माई किसके लिए रेफर हो रहा है बच्चों? माई रेफर हो रहा है पोएट के लिए ना, पोएट अपनी बात ही तो कर रहा है, मार्कस नेटन है इसके पोएट, और वो अपनी चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो माई मार्कस नेटन के लिए यूज होगा, माई मेरे लिए तो यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने तो ये पोम नहीं लिखी, ऑल चिल्ड्रन के लिए यूज नहीं हो रहा, आप लोग रीडर्स ऑफ दिस पोएम, हम इसके रीडर हैं इस पोएम के, हमारे लिए तो माई नहीं यूज हो रहा है, और नन ऑफ द अबव नहीं है। इसका आंसर है मार्कस नीटन अपने लिए माई को का प्रयोग कर रहे हैं। देखो इन लाइन्स में, लाइन्स क्या, वे डिड माई चाइल्डहुड गो ना, माई चाइल्डहुड, मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया, तो किसका चाइल्डहुड? मार्कस नीटन का चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इन द सेकेंड लाइन,
इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। इट जो है बच्चों वो किसको रेफर कर रहा है कि वो कहीं किसी फॉरगॉटन प्लेस में चला गया। कौन चला गया? पोएट चला गया किसी फॉरगॉटन प्लेस में, या फिर पोएट की मदर चलेगी, या वो अपनी मदर को तो ढूंढ नहीं रहा, खुद को तो ढूंढ नहीं रहा, या अपने फादर को तो ढूंढ नहीं रहा। तो ये तीनों तो इस ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे हमारे गलत। हम पोएट किसको ढूंढ रहा है? अपने चाइल्डहुड को। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, वेयर हैज इट गॉन टू। अच्छा, जो चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया बच्चों? अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने बोला था आ सकता है, और ये आया हुआ है क्वेश्चन, पूछ रखा है इन्होंने कि चाइल्डहुड कहाँ चला गया, सम फॉरगॉटन प्लेस। ठीक है, आप इन्फेंट फेस नहीं लिख के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो गार्डन और होम तो उसका आंसर है ही नहीं, बच्चे कंफ्यूज होंगे सम फॉरगॉटन प्लेस या इन्फेंट फेस में। तो क्योंकि लाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, वो फॉरगॉटन प्लेस में जा चुका है। लेकिन फिर फॉरगॉटन प्लेस में कहाँ है? फॉरगॉटन प्लेस में बच्चे के चेहरे पे है, लेकिन गया तो फॉरगॉटन प्लेस में ना, जहां से वो वापस नहीं आ सकता। तो इसका आंसर होगा बच्चों, इट हैज गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ओके, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, फिर देखो इसके बाद हम आ जाएंगे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, हमने कर लिए हैं एमसीक्यूज। आफ्टर दिस वी विल डू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आई होप बच्चों नोट डाउन कर लिया है आपने। आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये तो कुछ क्वेश्चंस अनसॉल्व हैं जो कि मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, और अगर कल इनको हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, पहले मैं आज आपको इनको होमवर्क दूंगा, आप करके आएंगे। एंड देन अगर जिन बच्चों ने नहीं किया होगा या फिर जिनको अपना रीचेक करना है कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है, हम फिर कल वाली क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस। ठीक है, जिनके आंसर्स मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ, इनको हम अभी क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। Our first question is, what according to the poem is involved in the process of growing up? ठीक है, कि ग्रो अप होने के प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, मतलब बड़े होने की प्रक्रिया में क्या क्या स्टेजेस आती हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, हमें आंसर अकॉर्डिंग टू पोएम देना है बच्चों। ठीक है, अपनी मनमर्जी से आंसर लिख के मत आ जाना, क्योंकि देखो बड़े होने की प्रक्रिया में तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लेकिन हमें वो सब नहीं लिखना है, हमें लिखना है, हमें पूछा ही गया है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू पोएम। ठीक है, तो हमें पोएम में जो बताया गया हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। सारे आंसर्स हमारे पोएम के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ना कि हमारे मन के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमें, जैसे हमें बच्चों से मिस्टेक होती है कई बार कि हमने चैप्टर पढ़ा, हमने समझा अपने लेवल पे, फिर हम उसको खुद की लाइफ से रिलेट करते हैं और आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग आंसर दे के आ जाते हैं। हमें अपने अकॉर्डिंग बच्चों कभी भी आंसर नहीं लिखना है। आप आंसर लिखते हुए हमेशा ये सोचेंगे कि आप पोएट हैं। ठीक है, आपने पोएम लिखी है और आपको आंसर पोएम के अकॉर्डिंग ही देना है। ठीक है, जो पोएट कहना चाह रहा है, आप कहना चाह रहे हैं वो आंसर नहीं देना है, जो पोएट कहना चाह रहा है, पोएट ने कहा है, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि अकॉर्डिंग टू पोएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, तो ग्रोइंग अप के प्रोसेस में सबसे पहले क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है? लॉस ऑफ चाइल्डहुड का बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बचपन हमारा खो जाता है जब हम बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ठीक, तो देखो अब लॉस और गेन वाली स्टोरी याद करो। मैंने कुछ बताया था पिछली क्लास में कि लाइफ कैसी है, लाइफ लॉस गेन, लॉस गेन, लॉस गेन। ठीक है, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे। ठीक है, पर हमें सिर्फ चलते रहना है। ठीक है, चलते 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 आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखो पोएट ने भी वही कहा कि लॉस होता है चाइल्डहुड का, बट लॉस को कंपनसेट किया जाता है किसके साथ? एडोलेसेंस। ऐसा तो नहीं है कि चाइल्डहुड चला गया अब खत्म, लाइफ खत्म, नहीं। चाइल्डहुड जाता है, चाइल्डहुड के अपने एक्सपीरियंसेस है, फिर एडोलेसेंस आता है, फिर उसके अपने अलग एक्सपीरियंसेस है। ठीक है बच्चों, इस तरह की स्टेजेस होती हैं एक ह्यूमन की लाइफ में। सबसे पहला स्टेज चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस है, फिर वो मैच्योर होता है वाला स्टेज है। ठीक है,
मेच्योर वाली स्टेज, मतलब देखो एडोलेसेंस वाली स्टेज है जब आप पढ़ने वढ़ने लगते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक, स्कूल आपने कंप्लीट किया, ये आपकी स्कूल कॉलेज ये सारी चीज़ें आपने करी, ये आपकी एडोलेसेंस वाली एज थी बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं मेच्योर, ठीक है, जब आप बड़े हो जाते हैं, जॉब करते हैं, फिर यू एंटर इन अ मैरिड लाइफ, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ होती है, वो सारी चीज़ें होती है, एंड देन लास्ट स्टेज होती है लाइफ की ओल्ड एज, ठीक है, वो भी एक एज है, जैसे कि चाइल्डहुड एक एज है, ओल्ड एज भी हमारा एक स्टेज ऑफ लाइफ है, ठीक। तो ये चारों स्टेजेस, मतलब अगर हम मोटे तौर से देखें तो चाइल्डहुड हमारा, एडोलेसेंस, थर्ड हो गया हमारा मेच्योरिटी व्हेन वी रीच एट द एज ऑफ मेच्योरिटी, एंड फोर्थ इज द ओल्ड एज, ठीक है। तो ये चार स्टेजेस बेसिकली हमारी लाइफ में होते हैं, ठीक। तो एक जाती है दूसरी आती है, एक जाती है दूसरी आती है स्टेजेस, ठीक है। चाइल्डहुड गया, एडोलेसेंस आया, अब एडोलेसेंस जब जाएगा तो मेच्योरिटी आएगी, और जब मेच्योरिटी भी चली जाएगी फिर आएगा ओल्ड एज, जिसे कि हम बुढ़ापा कहते हैं, ठीक है। वो बुढ़ापा है, वो सबका आना है, ठीक है। कहते हैं कि बुढ़ापे में भी इंसान बच्चे जैसा हो जाता है, तो एक तरह से ये लाइफ का सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुए, ये थे आप बच्चे, चाइल्डहुड, यहाँ पे गए, ये आप आए एडोलेसेंस, ये पूरा पीरियड चाइल्डहुड का था, यहाँ से एडोलेसेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जाएगा, मान लो यहाँ तक जाएगा, ये था मेच्योरिटी वाला फेज, और फिर इसके बाद शुरू हो जाता है आपका ओल्ड एज वाला फेज, और फिर जब ओल्ड एज वाला फेज आता है तो इंसान फिर से कैसा बच्चों की जैसे हरकतें करने लगता है, बच्चों जैसा हो जाता है, ठीक है। और ये सर्कल फिर फिनिश होता है बच्चों, फिर से स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि दिस लॉस इज पोइट हमारा कह रहा है कि लॉस इज कंपनसेटेड बाय सम गेन्स विच इज एडोलेसेंस। तो चाइल्डहुड का लॉस किससे कंपनसेट हो रहा है? एडोलेसेंस से कंपनसेट हो रहा है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इतनी सारी राम कथा मैंने इसलिए समझाई कि आप लोगों को याद रहे कि चाइल्डहुड का लॉस किससे कंपनसेट हो रहा है? एडोलेसेंस से कंपनसेट हो रहा है, ठीक है। दीज आर, ठीक है। और एडोलेसेंस में हमारे अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ठीक है, ये भी हमने पॉइंट्स याद करे थे, याद होगा आप लोगों को, 4-5 पॉइंट्स थे कुछ, फिर से एक बार देख लेते हैं इन 4-5 पॉइंट्स को, ठीक है। पहला पॉइंट था इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, समझदारी हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है, जब हमारा चाइल्डहुड जाता है और एडोलेसेंस हम होने लगते हैं थोड़ा एडोलेसेंस। पावर ऑफ रैशनल थिंकिंग, सही गलत में भेद कर पाना, ये सेकंड पॉइंट है। डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है बच्चों। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव भी तो करने लगते हैं हम। और लास्ट है सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, फोर्थ पॉइंट। सेल्फ, जो ये वर्ड आ रहा है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअलिटी, यानी कि अपना, खुद के बारे में ध्यान, खुद पे ध्यान देने लगते हैं। पहले आप बचपन में बच्चा अपने पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे बड़ा होने लगता है अपने आप पे ध्यान देता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप छोटे थे आपको फर्क भी नहीं पड़ता था कि आपने क्या कपड़े पहने, आपके कपड़े गंदे हैं, साफ हैं, या फिर आपने अपना मुंह धोया है, नहीं धोया है, ठीक है। आपके बाल कैसे बने हुए हैं, जब स्कूल जाते टाइम मम्मी जैसे बाल बना के भेज देती थी वैसे ही चले जाते थे, ठीक है, तेल लगा के बाल बना के भेज दिया, वैसे ही चले गए। लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं, इस चीज़ को नोटिस करना, फिर मम्मी बाल बनाना छोड़ देती है, हम अपने बाल खुद बनाते हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड या वो चल रहा होता है, स्टाइल चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने बाल कटाते हैं। पहले तो बचपन में पेरेंट्स ही बाल कटवा के ले आते थे जैसा ठीक लगता था, ठीक है, फिर बाद में हम खुद जाते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने बाबर से अपने बाल कटवाते हैं, ठीक है, और बाल बनाते हैं, वैसा ही फैशन रखते हैं। इसी तरीके से ये जो सेल्फ की भावना आ जाती है ना, अपने पे ध्यान देना, मिरर ज्यादा देखने लग जाते हैं। छोटा बच्चे को कभी शीशे के सामने वो देखा है? कभी ज्यादा नहीं देखा होगा, क्योंकि उसको फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम खुद को आईने में देखने लगते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो ये जो सेंस है ना बच्चों, ये भावना है, यही कहलाती है सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी या सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद को देखना, खुद के बारे में सोचना, और खुद का बेटरमेंट के लिए चीजें करना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 रीड कीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को।
व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग्स टुवर्ड्स चाइल्डहुड। यानी कि मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ इसका, फिर आप आंसर खुद से सोचेंगे। यहाँ नीचे वाला आंसर मत देखिए अभी, इस आंसर को तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बट आप खुद से सोचिए जितना हमने अभी तक पढ़ा है क्या आंसर होना चाहिए। व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स हिज चाइल्डहुड, मतलब अपने बचपने की ओर हमारे पोएट की क्या फीलिंग्स है, ठीक है, क्या सोचता है वो, कैसा भाव है पोएट का चाइल्डहुड को लेके। क्या अच्छा भाव है, क्या वो अच्छे नजरिए से अच्छे भावना से देख रहा है चाइल्डहुड को, या फिर वो गलत मानता है चाइल्डहुड को कि बेकार है चाइल्डहुड, तो ठीक है बेकार टाइम था, इस तरह से देखता है। तो ये आप लोगों को बताना है कि अब पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव फीलिंग है या नेगेटिव फीलिंग है पोएट के अंदर चाइल्डहुड को लेके, ठीक है। सोचिए इसका आंसर। ठीक है बच्चों, देखते हैं। द पोएट रिगार्ड्स चाइल्डहुड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेज। देखो इसी बात से पता चल गया कि पोएट चाइल्डहुड को एक इंपॉर्टेंट स्टेज मानता है, एक महत्वपूर्ण अवस्था मानता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, कि बड़े होने में एक महत्वपूर्ण रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है हमारे चाइल्डहुड का। ऐसा नहीं कि चाइल्डहुड ऐसी फालतू का ही है कि आया और चला गया, नहीं। चाइल्डहुड हमारे पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। अगर हमारा चाइल्डहुड अच्छा रहा होगा, हमने अच्छी अच्छी चीजें अपने बचपन में सीखी हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहे हैं, तभी बोलते हैं ना कि बच्चों के, छोटे बच्चों के अंदर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा है तो सबसे ज्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है, और पेरेंट्स ही उसके फर्स्ट टीचर होते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसको दुनिया के बारे में, सब चीजों के बारे में पेरेंट्स ही सिखाते हैं। स्कूल वो उसके बाद जाता है, तो पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स, ठीक है, जो एक बच्चे को सिखाते हैं। तो कहा जाता है कि अच्छे संस्कार हैं इस बच्चे के। संस्कार का मतलब टीचिंग्स ही होती हैं जो कि उसे पेरेंट्स से मिलती हैं। तो अगर संस्कार या फिर टीचिंग्स हमारी अच्छी होंगी चाइल्डहुड की, तो जो हमारे एंटायर लाइफ की पर्सनैलिटी होगी वो एक अलग शेप में जाएगी, अलग डायरेक्शंस में जाएगी। लेकिन अगर हमारा चाइल्डहुड ही खराब चला गया, किसी का होता है, मतलब बहुत से केसेस ऐसे होते हैं बच्चों कि जिन बच्चों का चाइल्डहुड अच्छा नहीं जा पाता ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है, कि वो कहाँ पे पैदा हुए हैं और किस परिवार में हुए हैं, या फिर उसका उनका परिवार है या नहीं है, ठीक है, कैसी परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, उनका आसपास सराउंडिंग कैसी है, लोग कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों चाइल्डहुड को बहुत, चाइल्डहुड के लिए ये चीज़ें, चाइल्डहुड पे इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है, और चाइल्डहुड का असर किस पे पड़ता है, हमारी पूरी की पूरी लाइफ पे पड़ता है, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट स्टेज है ग्रोइंग अप में। चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ मेक बिलीव, ठीक है। बच्चा जो अपने बचपन में एक बिलीफ बना लेता है, बिलीफ यानी कि विश्वास, जिस विश्वास को मान लेता है वो फिर पूरी लाइफ उसी को फॉलो करता चला जाता है, ठीक है। तो अगर उसने सही विश्वास बनाया होगा तो वो सही डायरेक्शन में जाएगा बच्चों। लेकिन अगर वो गलत विश्वास बना ले, किसी चीज के बारे में गलत सोचने लगे, उसके अंदर नफरत भर जाए, तो वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं चाइल्डहुड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है। चिल्ड्रन रेडिली एक्सेप्ट वट एवर द एल्डर से, क्योंकि उस वक्त बच्चा जो भी उसे बड़ा बोलेगा वो उसको मान लेगा। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जो सराउंडिंग है या फिर संगत है वो बहुत जरूरी है एक बच्चे की, उसको बताने के लिए कि कैसा उसका चाइल्डहुड होगा। क्योंकि जो भी उसके साथ एल्डर होगा, जिसके साथ भी वो रहता होगा, जो भी उसका ग्रुप होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके थॉट्स बनते चले जाएंगे। क्योंकि बच्चे के खुद के कोई थॉट नहीं होते, वो जो उसे बताया जाता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। They, the poet does not feel any regret or sense of loss on losing his childhood, ठीक है। और इसीलिए बच्चों, भले ही इस पूरी पोएम में पोएट हमें दुखी तो दिख रहा है, सोच रहा है अपने चाइल्डहुड के बारे में कि वो चला गया, मेरे वो बहुत अच्छे दिन थे, याद कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दुख नहीं है, मतलब रिग्रेट। रिग्रेट यानी कि, रिग्रेट का मतलब क्या होगा बच्चों? पछतावा, सेंस ऑफ लॉस होता है ना, पछतावा। जब हम कुछ गलत करते हैं तो उसके बाद हमें पछतावा होता है, तो उसी को कहते हैं बच्चों रिग्रेट। नोट कर लीजिए इस वर्ड को, रिग्रेट मीन्स पछतावा। तो उसे पछतावा नहीं है किसी बात का, क्योंकि जो हो सकता है उसका जो चाइल्डहुड रहा हो वो उसने बहुत अच्छे से स्पेंड किया। जो जो चीजें उसे चाइल्डहुड में सीखनी चाहिए थी, अपने थॉट्स डेवलप करने चाहिए थे,
तो उसने ठीक उसी प्रकार से अपने थॉट्स डेवलप करे, वो सारी की सारी चीजें समझी जो उसके आने वाले समय में उसके काम आई, और तभी तो देखो आज जाके वो एक बड़ा पोएट बना है, इतना बड़ा इतना फेमस पोएट है ये कि हम इनकी पोएम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इनका चाइल्डहुड अच्छा ही रहा होगा। ठीक, तो उनको किसी बात का कोई पछतावा नहीं है अपने चाइल्डहुड को खोने में, क्योंकि देखो खोना तो पड़ेगा ही ना, चाइल्डहुड को स्टिक करके तो नहीं रह सकते। ठीक है, मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, लेकिन जो इंसान पूरी तरह से बच्चा ही होगा, इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी उसका बचपना नहीं जा रहा, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। ठीक है, दिक्कत वाली बात है कि हो गया है 20-25 साल का, लेकिन हरकतें कर रहा है 7-8 साल के बच्चे की। ठीक है, तो प्रॉब्लम है ना वो। तो इसीलिए पोएट को कोई रिग्रेट नहीं है अपने चाइल्डहुड के जाने में। हाँ, इतना जरूर है कि वो याद करता है उन दिनों को, अपने चाइल्डहुड के दिनों को, और सोचता रहता है कि कहाँ गया होगा चाइल्डहुड और कब गया होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए बच्चों। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? When did the speaker learn about the existence of hell and heaven? ठीक है, कि पोएट को कब पता चला कि हेल एंड हेवन एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो आंसर्स क्या कहते हैं। एज द स्पीकर ग्रू ओल्डर, जैसे ही हमारा स्पीकर ग्रू ओल्डर यानी कि बड़ा हुआ, लिख देते हैं यहां पे, बड़ा हुआ, ही एक्वायर्ड रीजनिंग पावर, उसके अंदर रीजनिंग पावर आई। बच्चों ये रीजनिंग पावर जो है ना, ये वही है जो रेशनैलिटी थी, हमने पढ़ा था ना रेशनल पावर। तो रीजनिंग और रेशनल एक ही बात है, सही गलत में भेद कर पाना, रीजनिंग और रेशनल पावर। उसने जब डेवलप की, ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स और एटलस। देखो ज्योग्राफी की बुक्स जो आप पढ़ते हैं आपके स्कूल में होंगी, ठीक है, आपने देखी होगी कहीं मार्केट में, तो उस पर एटलस लिखा रहता है। ठीक है, एटलस की बुक्स यानी कि ज्योग्राफी की बुक्स, जिसमें कि एटलस वो बुक होती है जिसमें कि हमारे मैप्स होते हैं बच्चों, ठीक है? यहाँ पर मैप्स होते हैं। तो जब वो बड़ा हुआ, उसने सही गलत में भेद करना जाना और उसने ज्योग्राफी की बुक्स या एटलस को रीड किया, तो उसने देखा कि यहाँ पे हेल और हेवन जैसी कोई चीज तो है नहीं। आपने भी मैप देखा होगा बच्चों, इंडिया का मैप देखा होगा, वर्ल्ड का मैप देखा होगा। ठीक है, इंडिया के आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स देखे होंगे। ठीक है, और वर्ल्ड मैप में आपने बच्चों कॉन्टिनेंट्स देखे होंगे, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इन 7 कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, और क्या है, ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कैनाल्स हैं, सी है, बेज हैं, और डेल्टाज हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं है। लेकिन हेल एंड हेवन देखे आपने कभी मैप के ऊपर? किसी ने देखे तो मुझे बताओ कि हाँ मैंने इस वाले मैप में हेल और हेवन देखा था। आई गेस किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि हेल एंड हेवन मैप पे होता ही नहीं, एटलस की बुक में होता ही नहीं। ठीक है, तो यही चीज हमारे पोएट ने भी रियलाइज करी कि भाई ज्योग्राफी की बुक्स में या एटलस में, मैप की बुक्स में हेल और हेवन जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। सिंस दे कुड नॉट बी लोकेटेड इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड मैप, ही कंक्लूडेड दैट दे डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि भाई वो किसी भी लोकेट नहीं हो पा रहे मैप में, वर्ल्ड के किसी भी जगह में वो लोकेट ही नहीं हो पा रहे। लोकेट यानी कि नहीं उनका निशान कुछ मिल पा रहा है, साबित हो पा रहा है कि भाई वो यहाँ पे है। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि भाई हेल यहाँ तो नहीं है, हेल एशिया में तो नहीं है, एशिया में चाइना में तो नहीं है हेल, हेल कहीं। ठीक है, और या फिर हेवन का है, हेवन इंडिया में तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे उसने ढूंढा कि अमेरिका में तो नहीं है, कहाँ है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, जब वो थक हार के परेशान हो गया तो उसने ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, ये देखो एक वर्ड है यहाँ पे कंक्लूडेड। कंक्लूडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा। कंक्लूडेड होता है हमारा नतीजा, इस नतीजे पे पहुंचा। ठीक है,
कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट मतलब पता है बच्चों, एग्जिस्ट करना यानी कि उसका एग्जिस्ट होना मतलब किसी चीज का होना, अस्तित्व होना कह सकते हैं हम। एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व। एग्जिस्टेंस से ही वर्ड बनता है एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्टेंस यानी कि एग्जिस्ट, अस्तित्व। अस्तित्व ही नहीं है हेल एंड हेवन का। ही वुड बिलीव ओनली व्हाट ही कुड सी एंड फाइंड। अब देखो कैसा हो गया, बच्चा था तो जो बोल दिया जाता था वो मान लेता था, ठीक है। लेकिन बड़े होते ही उसके अंदर रैशनल पावर, रीजनिंग पावर आ गई है। अब वो सिर्फ किस पे बिलीव करता है? बिलीव ओनली व्हाट ही कुड सी एंड फाइंड। जिन चीजों को बच्चों देख सकता है, सी एंड फाइंड, और खोज सकता है। सी यानी कि देख सकता है, और फाइंड यानी कि खोज सकता है। तो वो सिर्फ उन्हीं चीजों पे विश्वास करता है, इनके अलावा और किसी चीज पे वो विश्वास नहीं करता बच्चों, ठीक है। क्या आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ उन्हीं चीजों पे विश्वास करते हैं जिनको कि वो देख पाते हैं और खोज पाते हैं, और जो चीजें उन्हें नहीं दिखती या नहीं खोज पाते, जिन चीजों को, वो उन चीजों पे बिलीव नहीं करते? हैं कुछ बच्चे ऐसे? अगर ऐसे बच्चे हैं तो उन्होंने रैशनल पावर को अपने अंदर डेवलप कर लिया है, ठीक है, कह सकते हैं। और अगर जो बच्चे अभी भी जो बोली हुई चीज है, जो किसी ने बता दिया उसी को मानते चले आ रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू पोएट कि उनके अंदर अभी भी रैशनल और रीजनिंग पावर डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। रीजनिंग बच्चों एक, मैं आपको, आपने सुना होगा तर्क, ठीक है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क, तर्क देना, हर चीज का तर्क मांगना। कि कोई चीज है तो ऐसी ही नहीं मान लेनी कि वो है, सवाल पूछना है कि कहाँ है, क्यों है, कैसी है। इसको कहते हैं बच्चों रीजनिंग, तर्क, ठीक है। तो अब हमारा जो वो है, कोट है, वो रैशनलिस्ट हो चुका है, तार्किक हो चुका है, ठीक है। वो हर चीज के पीछे सवाल ढूंढता है। अच्छा ये है, किसी ने बोला हेल एंड हेवन है, तो उसने बोला हेल एंड हेवन है, ठीक है, कहाँ है, दिखाओ मुझे कहाँ पे है, ढूंढ के बताओ मुझे कहाँ पे है। अगर कोई बता देगा, दिखा देगा, ढूंढ के बता देगा तो मैं मान लूंगा। जब तक कोई मुझे उसे दिखा नहीं सकता, या मुझे वो दिखते नहीं, या फिर मैं उनको कहीं ढूंढ नहीं लेता, तो तब तक मैं उस चीज को नहीं मानूंगा, उस बात पे विश्वास नहीं करूंगा। तो ऐसा हमारा पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ठीक है, आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करें हमने। 3 क्वेश्चंस बच्चों हमारे हो चुके हैं। अब हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए, आई गेस 4th 5th, एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस है बच्चों हमारे, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बच्चों, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।